गुड मॉर्निंग एवरीवन। 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट से रिलेटेड एक अमेंडमेंट प्रपोज की एंड उस प्रपोजल जीएसटी काउंसिल मीटिंग के प्रपोजल और नोटिफिकेशन के इन बिटवीन लोगों के बीच में उसके कंफ्यूजन अराइज हुआ कि ये क्लैरिफिकेशन अल्टीमेटली या ये अमेंडमेंट है क्या। एंड on 2nd June 2021, government has issued 2 notifications to give effect to that amendment. अब फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने देखा कि इस छोटे से पॉइंट पे इतने सारे डिस्कशंस और इतने सारे कंफ्यूजन अराइज हो रहे हैं। सो मैंने सोचा कि मैं इस पॉइंट को एक क्लैरिफाई कर दूं कि अल्टीमेटली ये अमेंडमेंट है क्या। सो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जिसमें एरिया शेयरिंग का अरेंजमेंट होता है, डेवलपर डेवलपमेंट राइट्स प्रोक्योर करता है लैंड ओनर से और एरिया शेयरिंग अरेंजमेंट में डेवलपमेंट राइट के लिeu में कुछ पोर्शन कंस्ट्रक्ट करके देता है लैंड ओनर को। सो यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शन है एरिया शेयरिंग अरेंजमेंट में। लैंड ओनर ने डेवलपमेंट राइट्स दिए और डेवलपर ने कंस्ट्रक्शन करके दिया लैंड ओनर के शेयर के ऊपर। एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस अमेंडमेंट वी विल लिमिट आवर डिस्कशन। जो डेवलपर लैंड ओनर को कंस्ट्रक्शन करके देता है उसके ऊपर जीएसटी पेबल है, बट डेवलपर किस पॉइंट ऑफ टाइम पे जीएसटी देगा? डेवलपर नोटिफिकेशन 6/2019 provides that developer is required to pay GST at the time of CC or the first occupation. So time of supply जब CC रिसीव हो जाएगा तब डेवलपर is required to pay the GST to the government. So इससे क्या प्रॉब्लम आ रही थी? The problem is लैंड ओनर जब अपने पोर्शन का शेयर फर्दर मार्केट में बेचेगा, जो उसने लैंड ओनर से कंस्ट्रक्ट करवाया वो अगर फर्दर मार्केट में सेल आउट करेगा तो उसके ऊपर अगर वो उसने लैंड ओनर ने प्रायर टू कंस्ट्रक्शन मतलब प्रायर टू सीसी सेल आउट किए फ्लैट्स, तो उस लैंड ओनर को भी टैक्स पे करना है अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी पे। नाउ लैंड ओनर की जो लायबिलिटी है उसके शेयर के फ्लैट्स के ऊपर वो सीसी से पहले अराइज होती है, और अगर डेवलपर एट द टाइम ऑफ सीसी कंस्ट्रक्शन की इनवॉइस रेज करेगा तो इसका रिजल्ट एक्यूमुलेशन ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, I used to suggest to the developers कि आप लोग एडवांस में टैक्स पे कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी सिचुएशन फेस हो रही है और आपका एक्यूमुलेशन ऑफ क्रेडिट है तो आप एडवांस में टैक्स पे कर सकते हैं, और बिकॉज आप टाइम ऑफ सप्लाई से पहले टैक्स पे कर रहे हैं तो आप ड्यूली डिपार्टमेंट को भी इंटीमेट कर दीजिए कि वी आर पेइंग द टैक्स इन एडवांस बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ द गवर्नमेंट come with an amendment to modify the language of the notification. They say that now developer can also pay tax at any time prior to CC or at the time of CC on the construction service provided to the landowner. So now a developer construction service which is provided to landowner CC से पहले invoice raise कर सकता है and tax charge कर सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा व्यू आप मानो तो मेरे व्यू में ये एक क्लैरिफिकेटरी है, और एक ये टेक्निकल जो लैंग्वेज नोटिफिकेशन की थी उसमें गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट ला करके ये प्रॉब्लम रिमूव कर दी। बट इस अमेंडमेंट से पहले भी आई यूज्ड टू सजेस्ट पीपल टू पे टैक्स इन एडवांस। सो फॉर मी इट इज सीम्स लाइक टू बी अ क्लैरिफिकेटरी एंड एंड ऑफ द इशू की कल को कोई डिपार्टमेंट टेक्निकल लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे।
Now, friends, coming to the second amendment. If you go through notification 11/2017 entry number 3, जिसमें कंस्ट्रक्शन फॉर इंटेंडेड बायर की टैक्स रेट स्लैब दिए हुए हैं। 1/4/2019 के बाद रेजिडेंशियल अपार्टमेंट से रिलेटेड क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, और जो आउटपुट टैक्स पे करना है 5% का या 1% का, वो भी कैश में पे करने की रिक्वायरमेंट है। तो अब उसकी वजह से एक एनोमली अराइज हो गई थी। लैंड ओनर एलिजिबल है क्रेडिट लेने के लिए ऑफ द जीएसटी जो डेवलपर चार्ज करेगा लैंड ओनर के पोर्शन पे, बट पैरेलली एक नोटिफिकेशन में कंडीशन है कि टैक्स सिर्फ कैश से पे होना है। सो बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल वर्डिंग्स एक एम्बिग्विटी अराइज हुई कि क्या लैंड ओनर को भी सिर्फ कैश से पे करना है टैक्स, और अगर वो उसको सिर्फ कैश से पे करना है टैक्स, तो जो डेवलपर ने टैक्स चार्ज किया उसका क्रेडिट कैसे यूटिलाइज होगा। नाउ गवर्नमेंट कम विद अ क्लैरिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन इंसर्टेड in entry number 3 of notification 11/2017. They have inserted that landowner can utilize the credit of tax paid on the construction service which is received from the developer. तो अब जो developer ने landowner को tax charge किया on the construction service, landowner is able to take the credit of that portion of the construction service received from developer for selling of the residential flats. So my friends, there is nothing great in these two amendments, और इस amendment से कुछ confusion arise करने की जरूरत नहीं है। These are only two simple amendments, और ये amendment और ये stands में ये amendment आने से पहले भी लेता आ रहा था, तो मैं इसको एक clarificatory मानता हूं, और there is nothing great has come under these two amendments. Friends, क्योंकि हमारा डिस्कशन इस अमेंडमेंट से लिमिटेड था 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग से, मैं इस पॉइंट पे फर्दर कोई डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट पुट अप नहीं करना चाह रहा, जो कुछ प्रोफेशनल से अभी रिसेंटली लिया कि लैंड ओनर को अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी जो फर्दर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लैंड ओनर अपने शेयर बायर्स को बेचता है, उस पे टैक्स पेबल नहीं है, कुछ प्रोफेशनल्स का व्यू है। फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है कि आप अपने फैक्ट्स पे एक्चुअल एनालाइज कीजिए, क्योंकि लैंड ओनर जब कंस्ट्रक्शन करवाता है डेवलपर से, तो वो कंस्ट्रक्शन सर्विस रिसीव कर रहा है, एंड डेवलपर उस लैंड ओनर को फ्लैट सेल आउट नहीं करता है। तो लैंड ओनर ने कंस्ट्रक्शन सर्विस रिसीव की है, और उस कंस्ट्रक्शन सर्विस रिसीव करके अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स वो अल्टीमेट बायर को सेल आउट कर रहा है। सो अगेन, whosoever is interpreting that लैंड ओनर की शेयर पे टैक्स पेबल नहीं है, ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स पे, आपकी ट्रांजैक्शन किस तरीके से डिजाइंड है, आपका जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का क्या अरेंजमेंट है। सो विद दैट you need to analyze this aspect in detail rather than going with a interpretation that landowner is not liable to pay tax on construction service. Friends, I request to everyone to keep giving feedback on my Athena knowledge sharing on the link which I will put in the comment box also, and which is available in this Athena knowledge sharing PDF file. So you please keep giving feedback, and I dedicate this video to special participants of my real estate course who are very eager to receive my update on this topic. So I dedicate this video to all of you, my friends who have participated in my real estate course. Thanks.